केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अब यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। प्रदेश भर में बीजेपी कार्यालयों पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। मैं इस समय मौजूद हूं दिल्ली में उनके आवास पर। उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं। पहले मैं मुलाकात कराता हूं आपकी उनकी धर्मपत्नी भाग्यश्री चौधरी से। उनकी पुत्रवधू भी हमारे साथ हैं और परिवार के अन्य मेंबर भी हैं। मैडम, पंकज जी अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, क्या कहेंगी उनके लिए? हम लोग के लिए तो बहुत खुशी का माहौल है, बहुत गर्व का माहौल है। लेकिन देखा गया काफी सस्पेंस रहा, तमाम नामों पर मंथन चला। एक साल से करीब कसरत चल रही है कि बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। और जैसे जैसे तारीख नजदीक आती गई कि खरमास से पहले बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो जाएगा, तमाम नाम इस बीच भी चलते रहे, लेकिन किसी को भी अंदेशा नहीं था। आपको कब खबर लगी? हम लोग को कल ही मिली है, जब सिंगल नाम पे उनका नाम आया तब हम लोग को खबर मिला है। वैसे उससे पहले तो आप ही लोग निकाल रहे थे, आप लोग से ही देख रहे थे, समझ रहे थे और खुशी हो रही थी। टीवी पे तो चल रहा था। हाँ। लेकिन बीजेपी कहा जाता है ना, अचानक फैसले लेती है। क्या फैसले लेती है किसी को नहीं पता चलता है। आपको कितने घंटे पहले पता चला? एक एग्जैक्ट टाइम बताइए कि इस समय पता चला कि बीजेपी कार्यालय से फोन आ गया, पंकज जी आपको लखनऊ जाना है। नहीं, ऐसा कोई फोन नहीं है। जैसे सब नेताओं को बुलाया गया था, जैसे सारे एमपी को, एमएलए को, वैसे इनको भी बुलाया गया था। और वहाँ जाके पता चला कि उनको नॉमिनेशन करना है। क्यों कोई फोन नहीं आया था। पत्रकारों में भी लगातार इस बात पर लेकर संशय बनाए, लगातार कॉल करते थे हम लोग आपके स्टाफ को कि भैया क्या प्लानिंग है, किस समय लखनऊ जा रहे हैं। लेकिन स्टाफ लगातार कह रहा था हम लोग टीवी पे ही देख रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है। सही बात है, हम लोग टीवी में ही देख रहे थे, हम लोग को कुछ नहीं पता था। ये सरप्राइज था हम लोग के लिए। ये बताया गया कि आप लखनऊ जाइए। हाँ, सब लोग जा रहे थे, सारे मिनिस्टर गए हैं, सारे एमपी एमएलए गए हैं, तो वो भी गए हैं। और वो खुद भी नहीं, उनको भी शायद नहीं पता होगा, वो बताए भी नहीं, ऐसा कुछ बात है। पंकज जी पार्षद भी रहे, डिप्टी मेयर भी रहे हैं, सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी दो बार रहे हैं और अब जो है प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बन गए हैं। तो इस उपलब्धि को आज किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही हैं? और इस उपलब्धि जो अभी तक की उनकी उपलब्धि रही, उनमें सबसे बड़ी उपलब्धि आप कौन सी मानती हैं? ये अध्यक्ष बनना भी एक बड़ा उपलब्धि है और प्लस केंद्रीय मंत्री बने, वो तो सबसे बड़ा उपलब्धि था। तो दोनों ही। जैसे अब खासकर परिवार के लिए, जब केंद्रीय राज्य मंत्री थे, यहाँ पे दिल्ली में आवास में रहते थे, ऑफिस का भी काम देखते थे, क्षेत्र के भी तमाम लोग आते क्योंकि बेहद सरल स्वभाव है उनका, तमाम लोग क्षेत्र के भी यहाँ आते। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। 2027 का चुनाव है, उससे पहले पंचायत चुनाव है। लगता है पंकज चौधरी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो है। मेहनत तो पूरा करना पड़ेगा उनको और वो करेंगे। आपका क्या सहयोग रहेगा? जितना हो पाएंगे हम लोग करेंगे। जो यहाँ लोग आएंगे उनको देखना, और अगर बोलेंगे अब आगे जाकर के कुछ करना तो वो भी हम करेंगे। हम थोड़ा पुत्रवधू से भी सवाल कुछ लेते हैं। मैडम, आप ये बताइए कि जैसे कि आप चौधरी जी का किस तरीके से सहयोग करती थी, खासकर जब मंत्री थे या अन्य उनका पॉलिटिकल करियर रहा है, जब से आप इस घर की बहू बनी हैं, आपका किस तरीके से सहयोग रहता है? अभी हाल ही में सहयोग तो हमारा लोकसभा के चुनाव में रहा है। पहली बारी हमारी शादी के बाद वो पहला चुनाव रहा था, उसमें हम और हमारी माता जी बढ़कर आगे आई थी, जिसमें मंत्री जी चाह रहे थे कि जो महिलाओं को देखा नहीं जा रहा था, जिस भी नतीजे से वो लोग हमारे घर पे आवास पे आ नहीं पाती थी, ये सोच के कि एक होता है ना जैसे गाँव में एक औरत और उनमें नहीं, वहाँ कैसे जाएंगे, वहाँ पर कोई है नहीं, तो वो चीज़ का एक बैरियर उन्होंने निकाला। तो उसी समय उन्होंने जिस तरह से हमेशा हम आगे रखते थे कि महिलाओं को आगे करो, तो सबसे पहले मंत्री जी ने अपने घर की महिलाओं को पहले उनके आगे किया कि अब कोई भी दिक्कत परेशानियां हैं तो हमारे प्रति, हमारी माता जी के प्रति उन तक आती थी। और कोई भी अब आप आज के डेट में महाराजगंज की महिलाओं से पूछिए, कोई ऐसी महिला नहीं होगी जो ये कहेगी कि हम आवास का रास्ता नहीं जानते। पहले ये बहुत महिलाएं कहती थी आवास हम कैसे आएंगे, कौन है वहाँ, कौनों मिलेगा, कुछ भी तरीके की बातें होती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब वो बीच का बैरियर निकाल दिया गया है महिलाओं, और अब हमारे बीच में वो गैप नहीं रहा है। उनके लिए हम हैं, हमारी माता जी हैं। अभी भी हम लोग महाराजगंज जाते हैं तो उन महिलाओं से मिलते हैं, समूह की महिलाओं, हम 20 से 21 समूह की महिलाओं को देखते भी हैं खुद, और वो महिलाओं को हम अपने साथ आगे जोड़ के रखते हैं। चुनाव में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमारे साथ,
और 2000 आप हमारे आखिरी लास्ट चुनाव को तो आप देख ही चुके हैं। आने वाला जो 2027 का चुनाव रहेगा, जो मंत्री जी अब आगे यूपी के अध्यक्ष बन के करेंगे, वो भी बहुत अच्छे से आगे बढ़कर अच्छे से आएगा। और हमें लगता है कि बहुत बेखूबी से, जिस तरीके से बिहार का चुनाव रहा था, एक ऐतिहासिक चुनाव रहा है, जिस तरह से आप जानते हैं 2027 उसी तरीके से यूपी का एक ऐतिहासिक चुनाव है। आप आधी आबादी की बात कर रही हैं कि मंत्री जी आधी आबादी को काफ़ी तवज्जो देते हैं, लेकिन यूपी में पीडीए चल रहा है। जैसा कि आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि विपक्षी गठबंधन ने पीडीए को लेकर समाज में और चुनाव प्रचार में मुद्दा उठाया और बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। तो लग रहा है कि इसकी काट पंकज चौधरी जी को अध्यक्ष बनने से हुई है। नहीं, हमको नहीं लगता कि इसकी तरह से, ये तो पार्टी बहुत पहले से सोच रही थी। अगर आप जानते हो तो नाम तो बहुत पहले से चल रहा था, सिर्फ मंत्री जी का नहीं, बहुत और नेताओं का चल रहा था। तो ये बहुत सभी लोगों का मिलजुल कर, ये पार्टी का एक अपना डिसीजन है। हमें ऐसा लगता है पार्टी ने बहुत चीज़ें सोचकर, और हमारे माननीय सीएम आदित्य योगीनाथ जी को भी देखकर सब लोगों का सपोर्ट रहा है, तभी पापा का नाम आगे आया। अभी आप देखते हैं तो पहले तो कोई और नाम चल रहे थे, 2 दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन में आ रहा था, जिस तरह से दिखाया जा रहा था उनका नाम। तो हमें लगता है ये सारी पूरी पार्टी का एक बहुत सोचा हुआ चीज़ है। और बीजेपी जब कुछ करती है तो बिना शोर के, इस तरह से बाकी पार्टियों की तरह हल्ला नहीं करती है, बहुत अपने अपने तरीके से रख के और अपनी चीज़ों को आगे बढ़कर करती है। बिल्कुल, बीजेपी जो फैसला लेती है बड़ा सोच समझ कर लेती है। ये बीजेपी यूपी का अध्यक्ष जो है बड़ा पद है, बड़ी जिम्मेदारी वाला पद है, और 2026 से चुनाव की ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पंचायत चुनाव है, फिर 2027 विधानसभा चुनाव है। तो आप जो देख रही बीजेपी कार्यशैली जिस तरीके से अभी आपने देखा है कि सांसद के तौर पे आपके पिताजी ने कैसा कार्य किया है, एक मंत्री के तौर पे कैसा कार्य किया है, अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उनसे क्या आप उम्मीद करती हैं? हमें लगता है बहुत बखूबी से, अगर आप आज भी महाराजगंज की जनता से पूछेंगे तो सांसद का रोल वो बहुत अच्छे से बखूबी से निभाए हैं। अगर आप संसद में पूछेंगे, पार्लियामेंट में पूछेंगे, जिस तरह से उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री का रोल निभाया है, वो भी बहुत अच्छे से, इसीलिए एक बार के बाद दूसरी बार भी उन्हें वित्त मंत्री चुना गया था। और आज यूपी अध्यक्ष का अब आने वाले कुछ सालों में आप लोग खुद देखेंगे किस तरीके से निभाएंगे। 2027 हमें लग रहा है उसका बहुत बड़ा रिजल्ट होने वाला है। सबसे पहला उनका जो हम बोलते हैं कि उनका सबसे पहला जो किस तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है वो 2027 ही है। आप उनके चुनावी कैंपेन में जो है आपने भाग लिया है, करीब से देखा होगा किस तरीके से मंत्री जी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अब उनको चुनाव लड़ाना है, क्या कुछ अलग है औरों से इनमें? बहुत अलग है और हमें लगता है वो बहुत बखूबी से निभाएंगे। अगर आप देखेंगे तो यूपी का पूरा स्टार्टिंग से उनको नींव तक मालूम है। वो 1991 से, अगर मम्मी बहुत अच्छे से उसके बारे में बताएंगी, तब से वो यूपी की एक छोटी नींव को पहचानते हैं, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, किस तरीके से चुनाव को आगे लिया जाता है। वो बहुत बखूबी से, हम तो बहुत छोटे हैं उसके सामने, हम तो अभी हाल ही में पहला चुनाव देखे हैं और जिस तरह से भी देखे हैं, लेकिन बहुत बखूबी से, बहुत हार्ड वर्किंग से उन्होंने अपना चुनाव को निकाला है। क्योंकि उस समय वो वित्त राज्य मंत्री भी थे, केंद्रीय मंत्री भी थे, और उस समय उसको देखते देखते अपने यहाँ महाराजगंज का चुनाव भी संभालना बहुत बड़ी चीज़ थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैवी होती हैं। अगर आप देखोगे पार्टी लगातार प्रोग्राम लगाती है, हर जगह कहीं ना कहीं भेजती है। महाराजगंज की जनता को कम समय दे पाते थे, लेकिन जितना भी समय उनके पास बचता था वो सबसे पहला समय अपनी जनता को। हम फिर से धर्मपत्नी के पास लौटते हैं, भाग्यश्री चौधरी के पास। भाग्यश्री चौधरी जी, मंत्री जी के बारे में कहा जाता है बहुत सरल और सहज व्यक्ति हैं, लेकिन जब बीजेपी की नेतृत्व उनके पास आया है, खासकर यूपी जैसे बड़े राज्य का, तो तमाम सख्त और कठोर फैसले भी लेने पड़ते हैं। तो लगता है कि मंत्री जी उस पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, जहाँ जैसा करना पड़ता वो करते हैं। कठोर भी हैं वो? समय के हिसाब से हो जाएंगे, मतलब कड़े फैसले लेते हैं। अभी तक लिए नहीं, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो जरूर लेंगे। अगर आप पारिवारिक, अब आप जान नहीं रहे होंगे, आज तक जब विधायकी का चुनाव होता था, अगर किसी को टिकट दिलाते थे वो एकदम जी जान से लग जाते थे उनको कैसे जिताया जाए। अब जितना यूपी का कई लोगों को टिकट दिलाए, पहले ये किंग मेकर कहलाते थे यूपी में, पूर्वांचल के किंग मेकर। अच्छा, ये बताइए, जैसे हम सब लोग चाहे पत्रकार हों या अन्य समाज सेवा से जुड़े हुए लोग, जो मंत्री से जुड़े लोग, हमने तमाम कार्यकर्ताओं से बात की, करें बहुत सरल हैं, बहुत सज्जन हैं और बोलते भी बहुत स्लोली हैं। तो अब घर में कैसे रहते हैं? इसी तरीके से रहते हैं या घर में एक्शन भी लेते हैं? जैसे पुत्र वधू हैं या बेटे भी हैं तो उन पे कभी गुस्सा होते हैं? ये पोता इतना बदमाशी करता लेकिन कभी एक वर्ड नहीं बोलते हैं, बहुत सरल रहते हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं कभी कभी डांटना पड़ जाएगा? वो तो समय के हिसाब से देखते हैं, अभी तो ऐसा माहौल नहीं आया है, आगे देखिए। तो कब आ रहे हैं? अध्यक्ष तो बन गए, अध्यक्ष बन के घर कब आ रहे हैं? उम्मीद है आज रात तक आए या कल सुबह है, क्योंकि कल उनका क्वेश्चन है पार्लियामेंट में, तो आज रात या कल सुबह तक आएंगे। तो कुछ अभी उनसे बात नहीं हुई है,
तो किस तरीके से जब वो प्रदेश अध्यक्ष बन के वापस घर आ रहे हैं तो किस तरीके का स्वागत की तैयारी है? सरप्राइज है वो। अच्छा, सरप्राइज है और आपके लिए भी सरप्राइज है। तैयारी हो गई है? जी जरूर, बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है। अभी कुछ ही देर में आप लोगों को दिख भी जाएगा। तो जो मंत्री बन के आए थे वो सरप्राइज बढ़ा दिया गया था कि ये वाला स्वागत की तैयारी बड़ी है? हर बड़ा है, हर पद बड़ा है। बात तो मम्मी और पापा की एनिवर्सरी आ गई थी, तो वो वैसे ही हमारे लिए बहुत बड़ा जश्न था। तो इस बार खास है कुछ? हाँ जरूर खास है, ये खास पल है। यूपी अध्यक्ष बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोग भी जिस तरीके से अभी तक उनका साथ देते आए थे, आगे भी जो प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है तो कुछ उनका बैक सपोर्ट रहेगा? हाँ डेफिनेटली रहेगा, हम ही जहाँ सपोर्ट है। जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे हम लोग सपोर्ट करेंगे। परिवार तो सपोर्ट ही होता है, परिवार डेफिनेटली सपोर्ट ही होता है। अच्छा, खासकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कार्यकर्ताओं के लिए यही बहुत अच्छे से, अब आपको बहुत अच्छे अध्यक्ष मिले हैं, यूपी अध्यक्ष आपके सामने आए हैं, आप अच्छे से काम करिए और एकदम, अगर वो बिल्कुल बायस नहीं है, सबसे बड़ी बात तो वही है। और किसी भी हमारे लिए जातवादी उन लोगों के लिए कोई मैटर नहीं रखती है, तो सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे लिए ये है। बहुत खुश है। अच्छा मैडम, एक बात बताइए कि आपके सास जो मदर इल्ला कही जाती है वो भी राजनीति में थी, मंत्री जी लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, लंबा करियर है उनका, आपका कभी मन नहीं चला कि आप चुनाव मैदान में उतरे? हम असल में घर में और बच्चों में लगे हुए थे। हमारे दोनों बच्चे छोटे थे तो दोनों को पढ़ाने में लगे हुए थे। पुत्र वधू जी आप हैं उनकी, अब पापा अब जो है आपके ससुर जो हैं वो बन गए हैं यूपी के बीजेपी अध्यक्ष। आपका भविष्य में क्या पॉलिटिकल में या कुछ जाने की इच्छा है? तरीके से अभी हम लोग कुछ देखते नहीं है अपने आगे, ये तो समय के हिसाब से, और ये सब डिसीजन उन्हीं का रहेगा। जिस तरह पार्टी डिसीजन लेगी उसी तरह आगे देखा जाएगा। अभी ऐसा कुछ हम लोग सोचे नहीं है किसी भी पद से। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ जो पंकज चौधरी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने, उनकी धर्मपत्नी और उनकी पुत्र वधू और साथ ही परिवार के अन्य सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो आज लखनऊ से देर रात दिल्ली पहुँचेंगे और उनके स्वागत के लिए परिवार की तरफ से खास तैयारियाँ की गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।